हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना, अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, अगर आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तब वहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको यहाँ पे बनाना होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि प्रश्नोत्तर कौशल क्या होता है, प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि यह प्रश्नोत्तर कौशल का मतलब क्या होता है। यह जो प्रश्नोत्तर कौशल का मतलब क्या होता है, प्रश्नोत्तर कौशल का मतलब यह होता है कि शिक्षक को अपने पाठ से संबंधित बहुत से प्रश्न छात्रों से पूछने पड़ते हैं, जिससे कि वह यह जान सके कि उसके बच्चे ने कितना सीखा है। इस तरह के कौशल को ही प्रश्नोत्तर कौशल हम कहते हैं। सूक्ष्म पाठ्य योजना क्या है? सूक्ष्म पाठ्य योजना से मतलब यह है कि यह एक टीचिंग का ही रूप होता है, लेकिन यह टीचिंग का छोटा रूप होता है। इसमें बहुत ही कम संख्या में बच्चों का ग्रुप होता है, जिसे कि पढ़ाना होता है। तो इसे ही हम सूक्ष्म पाठ्य योजना कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले बीचों बीच सेंटर में लिखना होता है प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना संख्या 3। इसे बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से और इसे सेंटर में आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी डेट को अपना प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करते हैं, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने डेट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपना प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाते हैं, उस कक्षा को आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 12th। इसका मतलब यह है कि हम 12 क्लास के लिए अपना प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो समय विधि। प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको 7 मिनट ही मिलते हैं। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि हमने समय विधि में लिखा हुआ है 7 मिनट। उसके बाद आप लिखते हैं शिक्षक कौशल में आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर कौशल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हैं विषय में आप विषय लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने विषय में लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय में ही अपना प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो कालांश। यहाँ पे कालांश हमारा 5 है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे प्रकरण हमारा ज्वार भाटा है। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान, बच्चों को टीच करने के दौरान आप ब्लैक बोर्ड पे जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, बच्चों को वह टॉपिक समझाते हैं, उसी सामग्री को ही हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। ऐसा एक लाइन आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है, यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या करते हैं कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हैं छात्र ज्वार भाटा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ऐसा आप पूर्व ज्ञान में एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं। पहला कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे उद्देश्य कथन,
दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र नवीन ज्ञान के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं कथन प्रविधि, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होता है, इसीलिए आप लिखेंगे कथन प्रविधि। उसके बाद आप छात्र अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में एक पॉइंट लिखेंगे छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा। छात्र क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देगा। कथन प्रविधि। कथन प्रविधि में आप एक लाइन लिखेंगे। कथन प्रविधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। उसके बाद आप छात्रों से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा छात्रों से है महासागरीय जल की गतियाँ कौन कौन सी हैं। तो छात्र आंसर देते हैं महासागरीय जल की गतियाँ होती हैं लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है। तो छात्र आंसर देते हैं ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे यहाँ पे छात्रों से है किसी आकर्षण गति के कारण ज्वार भाटा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है किसकी आकर्षण गति के कारण ज्वार भाटा आता है। तो छात्र आंसर देते हैं चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण गति के कारण ज्वार भाटा आता है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने में आपकी हेल्प करता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और आप हमारे वीडियो को कमेंट करिए और शेयर भी करिए हमारे इस वीडियो को। और मैंने इस प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। और इस पाठ्य योजना में अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो हमसे पूछने के लिए, तो आप मुझे मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन का रिप्लाई वहाँ पे दूँगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। Thank you so much for watching my video and subscribe my channel.